तो नेक्स्ट वीडियो आज फिर मैं आपके लोगों ने लेके आया हूँ हरीश सहोत्रा। तो आज का जो हमारा जो कंसेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, इसके बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है कि कौन सा सॉलिड किस टाइप का है, उसका नाम बताइए। तो इनको अगर आप नाम तो तभी बता पाएंगे जब आपको उसकी क्या होगी, टॉपिक की क्लियरेंस होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड चार टाइप के हैं। फर्स्ट आपके मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है, सेकंड आपके आयनिक सॉलिड्स, थर्ड आपके मेटालिक सॉलिड्स और फोर्थ आपके कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स भी उनको बोलते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पहले कोवलेंट सॉलिड से। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड नहीं, मोलिकुलर सॉलिड से स्टार्ट करने जा रहा हूं। मोलिकुलर सॉलिड्स से स्टार्ट करने जा रहा हूं कि मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं। तो देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि मोलिकुलर सॉलिड्स मतलब जिसमें जो सब्सटेंस है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, छोटे छोटा जो पार्टिकल है वो क्या है, वो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मतलब जो सॉलिड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर सॉलिड्स बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो मॉलिकुलर सॉलिड्स में भी तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, उनको भी हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की बात करता हूं। फर्स्ट जो आपका टाइप है, फर्स्ट इसका जो टाइप है, फर्स्ट कौन से, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की बात यहां पर की जा रही है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। किनकी बात करते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर हैं। होमो का मतलब है सेम, एटॉमिक का मतलब है एटम। मतलब जो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना है उसे मैं क्या बोलूंगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलूंगा। फॉर एग्जांपल H2 क्या है, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि एक H2 एटम वो कितने एटम, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, दो सेम हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अब सेम एटम से मिलकर बना है तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, मॉलिक्यूल गया। और जिन मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है सेपरेट नहीं हो पाता है, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की सेपरेशन नहीं हो पाती है उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव चार्जेस क्या करते रहेंगे, आपके मूव करते रहेंगे। या अगर बॉन्डेड है ऐसे करके, मान लो एक हाइड्रोजन आया, उसका एक एटम यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऐसे करके एक यहाँ शेयर होने वाली हाइड्रोजन एटम का, तो उसका न्यूक्लियस कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका न्यूक्लियस भी कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो एटम कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुई है कि ऐसा नहीं हुआ कि आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन का है सेंटर में। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपनी प्लेस के ऊपर ही है, वो डिस्प्लेस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अपने ही प्लेस के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई चार्जेस की सेपरेशन नहीं हुई है, तो उनको क्या बोलते हैं। अब देखिए इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, कोइंसाइड करती है, मतलब नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। देखिए इसमें नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज क्या हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो बात होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात होगी, पर बात करेंगे इनके बीच में फोर्स कैसी होती है। ठीक है, क्या क्या फोर्सेस इनके बीच में आती हैं। फॉर एग्जांपल एक H2 मॉलिक्यूल ये पड़ा है
और दूसरा H2 मॉलिक्यूल ये पड़ा है। तो मोलिकुलर सॉलिड्स की बात करें कि मतलब मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल और भी मोलिक्यूल होंगे H2 के, और भी होंगे H2 के मोलिक्यूल, इनके बीच की जो फोर्सेज है उसको क्या बोल रहे हैं, मोलिकुलर फोर्स बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, मोलिकुलर फोर्स बोला जा रहा है। पर इनके बीच में ये मोलिकुलर फोर्स कैसे आ रही है ना, नॉन पोलर नॉन मोलर मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से आएंगे बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मान लो ये H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके, जब ये दूर पड़े हुए हैं दो मॉलिक्यूल, तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस। जब दूर है तो इनके बीच में कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई नहीं है, नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कोई इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, ना ही रिपल्शन है, एंड नो रिपल्शन, है ना, रिपल्शन भी इनके बीच में नहीं है। बट जब ये मॉलिक्यूल आपस में थोड़े क्लोज आते हैं, ठीक है, जब ये आपस में क्लोज आएंगे, मान लो कहां क्लोज आ गया, ये यहां पर क्लोज आ गया, यहां पे मान लो, यहां पे पहुंच गया, ठीक है, इसके क्लोज ये चला गया है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब ये बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, मान लो बिल्कुल क्लोज आ गया, यहां पे आ गया, तो इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब पहले ये इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, इसकी जो शेप है उसको क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो धीरे धीरे इसकी शेप जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे 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 शेप चेंज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज किस साइड को जाना स्टार्ट कर देगा, इस साइड को जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वैसे पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल का ऐसे इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, रिपल किया, वो रिपल हो गया, और पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को क्या अट्रैक्ट कर गया। तो इसका क्या बन गया कि डाइपोल बन गया, ठीक है। इसकी क्या होगी, पोलराइजेशन होगी, किस मॉलिक्यूल की, फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल की क्या होगी, पोलराइजेशन बोलते हैं इसको। जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें डाइपोल आ गया। डाइपोल मतलब इसके दो पोल हैं, कौन सा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको क्या बोला गया, अब ये मॉलिक्यूल डाइपोल बन गया, तो ये मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी तरफ बना देगा, ठीक है। मतलब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में की को क्या कर देगा, दोबारा से पोलराइज कर देगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या, तो इनके बीच ये भी क्या बन गया, डाइपोल बन गया। क्या बन गया, डाइपोल बन गया। तो इस तरह के बीच फोर्सेस को क्या बोला गया, इनस्टैनियस। क्या बोला गया, इनस्टैनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बहुत सी बातें हैं, ठीक है, बताने के लिए क्या बोला गया, क्योंकि इसने एकदम से इसमें क्या किया, इंस्टेंटेनियस एकदम से इसमें डाइपोल बन गया, डाइपोल बन गया, तो जैसे ही डाइपोल बना तो इसने फिर से इसमें क्या कर दिया, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कर दिया। हाँ, इनस्टेनियस, फर्दर क्या आएगा, इनस्टेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इनस्टैनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोला जाएगा, ठीक है। और जिस साइंटिस्ट ने इनको फाइंड किया था उसका नाम था लंदन, तो उसने फोर्सेस उसका नाम क्या रख दिया, लंदन फोर्सेस रख दिया, ठीक है। एक और नाम है, क्या मतलब है, डिस्पर्जन फोर्सेस, अर्जन फोर्सेस, क्योंकि इसमें कौन सी फोर्सेस इसमें फैला दी, कौन सी फोर्सेस डिस्पर्स कर दिया, क्या डिस्पर्स कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सेपरेट किया तो डिस्पर्स कर दिया, एक साइड नेगेटिव चार्ज एक साइड पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या बोला गया, डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोला गया, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए थे कौन से मॉलिक्यूल आपके पास, नॉन पोलर बाद में क्या बन गए वो पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस
तो नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो किसकी? फर्स्ट हम मोलिकुलर सॉलिड जो कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर मोलिक्यूल क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। मतलब अब इससे पहले हमने क्या नॉन पोलर किए, मतलब ये पहले से ही क्या हो गए, पोलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पोलर मोलिक्यूल के, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, ठीक है, HBr, HI, ये क्या है, ये मोलिक्यूल क्या है आपके पोलर मोलिक्यूल है, ठीक है। और पोलर मोलिक्यूल कहाँ बनते हैं? जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वहां पर पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स आते हैं, ठीक है। तो HF किस तरह से आपका, या HCl आपका किस तरह से आपका पोलर मोलिक्यूल है। तो देखिए पोलर मोलिक्यूल कैसे बनता है। तो देखिए ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ये बॉन्ड है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ये बॉन्ड है। तो आपको पता है कि बॉन्ड किससे बनता है? वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। दोनों पर आप म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने होते हैं? इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेयर हो गया इसके साथ, ये वाला, ठीक है। तो अब बोलोगे सर इसमें क्या फर्क पड़ा, ये क्यों पोलर है? तो देखिए फ्लोरीन का साइज क्या होता है, देखिए लेफ्ट टू राइट कहां से जा रहे हैं आप, हाइड्रोजन से लेकर क्या आता है, हीलियम आता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, लिथियम आता है, लिथियम के बाद आपका क्या आता है, बेरिलियम आता है। तो लेफ्ट टू राइट आप लोगों ने पढ़ रखा है, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ऊपर से न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज है, देखिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही क्या उसके पास प्रोटॉन है, एक ही उसके पास प्रोटॉन है। पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, उसके पास 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, और साइज भी छोटा होता है। तो ये वाला जो शर्ट पेयर है सेंटर में लाइज ना करके थोड़ा सा किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन उसको खींच लेता है। ये ऐसा ही है जैसे एक ज्यादा ताकतवर इंसान है और दूसरा कम, तो रस्सी जैसा खुद ही कम करते हैं, तो रस्सी को जल्दी कौन खींच लेता है अपनी तरफ, तो जो ज्यादा ताकतवर इंसान होता है अपनी तरफ खींच लेता है। तो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा ताकतवर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में लाइज ना करके थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं, किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, फ्लोरीन की तरफ हो जाते हैं। इससे फ्लोरीन के ऊपर क्या आता है, इसने नेगेटिव चार्ज क्या किया, गेन किया, पार्शियली गेन, पूरी तरह नहीं, पार्शियली। तो इसके ऊपर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए ऐसे डाइपोल बन जाता है, इस तरह का डाइपोल। इलेक्ट्रॉन चलेगा इस साइड को, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पहले से ही क्या है, पोलराइज्ड है। मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सा है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हम बोलेंगे। तो इस तरह से ये एफ है, तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। पार्शली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपका शर्ट पे डिस्प्लेस हुआ है वो कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं हुआ, फ्लोरीन की थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर इसके पार्शली नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शली पॉजिटिव। तो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपने आप ही क्या हो गए, क्रिएट हो गए। तो इसको क्या बोला गया, पोलर मॉलिक्यूल बोला गया, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल बोला गया। अब इन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस जो होती हैं, फोर्स उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे HF के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, तो HF के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल होंगे HF के वो क्लोज आएंगे एक दूसरे के, उनके बीच में ऐसे करके आएंगे फोर्सेस। देखिए ये डाइपोल है, तो ये डाइपोल, तो इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इस तरह से क्या होगा, आपके पास सारे डाइपोल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्सेज आई, इनके बीच में पोलर मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्सेज होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। और जो सॉलिड्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं,
पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये किसके एग्जाम्पल थे? ये थे पोलर मोलिक्यूल के। और नॉन पोलर के कौन से थे? H2, I2, N2, F2, ETC। ये आपके नॉन पोलर मोलिक्यूल है, जिनमें सेम एटम से बने हुए हैं और डिफरेंट एटम से बने हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको दो टाइप मोलिकुलर सॉलिड्स के समझ में आए होंगे कि कौन सा आपका मोलिकुलर सॉलिड्स है, कौन सा नहीं है और किस टाइप का वो है। तो प्लीज शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियोस को भी अच्छे से देखिए। थैंक यू।